जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। अनंत अनंत बार जो अंतःकरण है हमारे पास, आत्मा के पास एक अंतःकरण है, उसका नाम है चित्त। ऐसा सुपर कंप्यूटर परमात्मा ने लगाया है। अनंत अनंत जन्मों के संस्कार हमारे चित्त में स्थित है। चित्र एक चित्रपट है। चित्त एक चित्रपट है, एक कैमरा है जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। और चित्त में अनंत अनंत जन्मों की रिकॉर्डिंग सुरक्षित है। कोई डेटा डिलीट नहीं हो सकता, कोई वायरस छू नहीं सकता। अनंत अनंत जन्मों के संस्कार सूक्ष्म रूप से हमारे चित्त में दबे भरे पड़े हैं। हमने अनंत बार जन्म और मरण की वेदना का अनुभव किया है। मां के गर्भ में हमें कितना कष्ट मिला, मां से कई गुना ज्यादा गर्भस्थ गर्भ में नरक के दुख को भोगता है। और कोई नरक है क्या? उल्टे लटक गए मल मूत्र से भरे शरीर में। अंधेरा हमें पसंद नहीं, हम अंधेरे में नहीं रहना चाहते, हमें प्रकाश पसंद है, हम बाहर आना चाहते हैं। अनंत अनंत बार हमने जन्म और मरण की वेदना का अनुभव किया है। मृत्यु के समय कितनी पीड़ा होती है। जिसे मृत्यु का ज्ञान नहीं, किस द्वार से निकलेंगे, कहां से आए, कैसे निकलेंगे, किस द्वार से निकलना है, इसका बहुत कहां है। निकल गए मार्ग से इंद्रियों के गति क्या होगी, किस मार्ग से निकलना है। सदगुरुदेव कहा करते थे, मृत्यु क्या है? मृत्यु मेरे लिए तो क्रीड़ा है, मृत्यु मेरे लिए तो एक खेल है। आचार्य से प्रथम लिखते हैं एक स्थान पर, प्रकृति पर विजय, प्रकृति पर विजय प्रकृतिवादी नहीं करता, प्रकृति पर विजय तो अध्यात्मवादी करता है, विहंगम योगी करता है, प्रकृति से परे की छलांग लगा लेता है। हम घबराते हैं मृत्यु के लिए, सदगुरु के लिए मृत्यु एक खेल मात्र है। क्योंकि हमने अनंत अनंत बार मृत्यु की वेदना का अनुभव किया है। जो भी प्राण वाले हैं, जो भी प्राण वाले हैं जीव, उन्हें पता है चलती हुई चींटी के आगे हम उंगली लगाते हैं, चींटी अपना मार्ग बदल लेती। सबने मृत्यु का भय भोगा है, एक बार नहीं, एक बार भोगा हो तब ना भूल जाए। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। एक बार भोगा हो तब ना ये दुख कोई गिन नहीं सकता। 200 करोड़ वर्ष तो इस वर्तमान सृष्टि के होने को है, 2 अरब वर्ष इसके पहले भी अनंत अनंत बार सृष्टि और प्रलय का यह क्रम आदि अनादि काल से चला आ रहा है। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से नाना प्रकार के सुखों को, दुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को हम भोगते चले आ रहे हैं। आदि अनादि काल से यह यात्रा चल रही है। इसीलिए जब प्राणों पर संकट आता है सभी घबरा जाते हैं, प्राणों पर आए संकट को दूर करना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि प्राणों के छूटने का भय क्या होता है। चित्त में वो संस्कार निहित हैं और जब ऐसा अवसर आता है
वह संस्कार उभर कर सामने आ जाते हैं। हम प्राणों की रक्षा के लिए तत्क्षण तत्पर हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि प्राणों के छूटने का भय क्या होता है। सद्गुरुदेव ने मृत्यु को ही जीत लिया। उपनिषद में एक जिज्ञासा प्रकट करता है कि मृत्यु सबको खा रही है, मृत्यु अग्नि है, सबको जला रही है, मृत्यु सबको खा जाती है। गुरुवर, इस मृत्यु को कौन खाता है? इस मृत्यु को कैसे शांत किया जा सकता है? आचार्य कहते हैं ये मृत्यु सबको खा रही है, ये काल सबको खाता जा रहा है। काल खाए सब सृष्टि को, कुछ भी स्थिर नहीं है यहाँ। सब कुछ हर क्षण हर पल प्रतिपल पल पल बदलता जा रहा है। न दिन स्थिर है न रात स्थिर है, सब कुछ बदलने वाला है और बदलता जाएगा। मृत्यु सबको खा जाती है, मृत्यु को कौन खाता है महर्षि? मृत्यु की मृत्यु कैसे हो सकती है महर्षि? मृत्यु को शांत कैसे किया जा सकता है? और जन्म ले लिया है तो मृत्यु निश्चित है। कैसे मृत्यु को शांत किया जा सकता है महर्षि? महर्षि ने कहा, जिस प्रकार अग्नि को जल के प्रयोग से शांत किया जा सकता है, अग्नि सबको जला रही है, मृत्यु भी अग्नि है जो सबको जलाती जा रही है। इस दुख से, संसार में आवागमन से, त्रैताप से कितना तपित होता जा रहा है मानव। ये मृत्यु लोक है। हमारे आचार्यों ने इस संसार को क्या कहा? एक आगे मुर्दों का आसार है, स्मशान घाट है। ये मुर्दों का शहर है, हमारा घर नहीं है, ये मुर्दों का घर है। ये मृत्यु लोक है। हमारे आचार्यों ने, महर्षियों ने अपने अनुभव से कहा कि यह मुर्दों का घर है, ये मृत्यु लोक है जिसमें दुख की ही अधिकता है। सुख ऐसा है जैसा मानो ओस की एक बूंद हो और कर छूते ही वो विलीन हो जाए। सुख ऐसा है बिल्कुल क्षणिक और स्थिर, विनाशी सुख है जो हर क्षण हर पल प्रतिपल बदलता जा रहा है, मिटता जा रहा है। ऋषि कहते हैं मृत्यु अग्नि है जो सबको जला रही है। ब्रह्म साक्षात्कार के द्वारा, ब्रह्म साक्षात्कार के द्वारा, परमानंद की प्राप्ति के द्वारा, परमात्मा के परम प्रकाश के अनुभव से इस मृत्यु को भी जीता जा सकता है। मृत्यु की मृत्यु कराई जा सकती है। ये अवसर हमारे पास है। ये शरीर इसीलिए मिला है कि हम हैं कौन, हम ये जान सके। इससे पहले कि शरीर नष्ट हो जाए, और कब नष्ट हो जाए कुछ पता नहीं, सब कुछ अस्थिर क्षणिक है। इससे पहले कि शरीर नष्ट हो, किस लिए मिला था यह शरीर, किस लिए उसने दिया था बड़ी कृपा करके। शायद हमारी उतनी योग्यता क्षमता ना हो, उसने कृपा की है, उसने दिया है। असंख्य जीव भिन्न भिन्न शरीरों में भटकते जा रहे हैं। क्यों मिला था यह शरीर? इससे पहले कि यह शरीर छूट जाए, यह ज्ञान अनुभव प्राप्त हो जाए कि यह शरीर क्यों मिला था, कौन हूं मैं, वह परम तत्व क्या है, वह परम सत्य क्या है। हम स्वयं को जान सकते हैं। इस मानव शरीर से, इस मानव जीवन से हम खुद का अनुभव कर सकते हैं,
खुद से खुद की दूरी को मिटा सकते हैं। कौन हूं मैं, इसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। कौन हूं मैं, इसका ज्ञान वास्तविक रूप से प्राप्त कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। इसी मानव जीवन, इसी मानव शरीर से हम ऐसा कर सकते हैं। इससे भिन्न किसी शरीर में आत्म कल्याण का कोई मार्ग नहीं है। हम खुद को जान सकते हैं। हमने बाहर दुनिया को बहुत जाना है, बहुत समझा है। मैं, तू, यह वह, बाहर तो हम बहुत जानते हैं। खुद के बारे में हम कितना जानते हैं? कम से कम। और दुनिया, संसार के बारे में हम अधिक से अधिक जानते हैं। क्योंकि हमारी गति बहिर्मुखी है, इंद्रियां हमारी बहिर्मुखी है, मन हमारा बहिर्मुखी है। वो बाहर ही भटकता जा रहा है, बहा जा रहा है मन संसार के विषयों, पदार्थों, संबंधों में। हम बाहर का ही अधिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। बाहर का ज्ञान प्राप्त करना है, जितना आवश्यक हो उतना अवश्य ही करना चाहिए। लेकिन महापुरुषों ने हमें यही संदेश दिया है, बाहर का अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर लेने पर भी, बाहर का जितना ज्ञान है, जितना उपयोगी है, वह अवश्य होना चाहिए। घर परिवार, समाज, राष्ट्र की उन्नति के लिए जो सबके सुख का वर्धन कर सके, ऐसा बाह्य ज्ञान तो अवश्य ही होना चाहिए, जिसे हम भौतिक शिक्षा कहते हैं। विद्याएं दो प्रकार की हैं, परा और अपरा। बाहर का ज्ञान जितना है उपयोगी, वह अवश्य होना चाहिए। लेकिन हमारे महापुरुषों ने कहा है, बाहर का अधिक से अधिक ज्ञान रखते हुए भी, बाहर का अधिक से अधिक ज्ञान रखते हुए भी शरीर, संसार, इन संबंधों, इन विषयों, इन पदार्थों, इन दृश्यों का अधिक से अधिक ज्ञान रखते हुए भी अगर स्वयं को न जान सके, अगर खुद को न जान सके, अगर स्वयं का ही परिचय न प्राप्त कर सके, बाहर का अधिक ज्ञान रखते हुए भी अगर खुद का परिचय नहीं प्राप्त कर सके, तो बाहर का अधिक से अधिक ज्ञान रखते हुए भी जैसे बिल्कुल अज्ञान ही है, बिल्कुल अंधेरा ही है, बिल्कुल अज्ञान है। हमारे ऋषियों ने ऐसा कहा है, हमारे महापुरुषों ने, चिंतकों ने, श्रेष्ठ विचारकों ने यही दिव्य चिंतन प्रकट किया है। खुद से खुद की दूरी मिटानी है। उलझ नहीं सकते, संसार के विषयों में भटक नहीं सकते, भूल नहीं सकते, अलग हो नहीं सकते। आत्म कल्याण के मार्ग से अलग हो नहीं सकते। साहब इसीलिए कहते हैं, यह संसार झाड़ और झांखड़, उलझी उलझी मर जाना है। महापुरुष इसी उलझन से, इसी भटकाव से, संसार की इसी अस्थिरता से हमें अलग कर देते हैं। हम उलझ नहीं सकते, हम संसार में भटक नहीं सकते, हम अपने लक्ष्य से अलग हो नहीं सकते, हम अपने मार्ग से दूर जा नहीं सकते। संसार के सुखों में, संसार के दुखों में, संसार के पदार्थों में, संसार की उलझनों में जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए, जीवन जीने में ही जीवन चला न जाए। संसार की इस उलझनों में हम उलझ कर नहीं रह सकते। संसार के सुखों में, दुखों में, भोगों में, पदार्थों में, संबंधों में इतनी शक्ति नहीं है कि एक साधक को, एक साधिका को आत्म कल्याण के मार्ग से अलग कर सके, आत्म कल्याण के मार्ग से अलग कर सके।
इतना दृढ़ संकल्प है। संसार में उलझ कर नहीं रह सकते, मैं तू यह वह, बाद में करेंगे अभ्यास, अभी ऐसा है अभी वैसा है। वो बाहर की स्थिति को देखकर अध्यात्म के मार्ग से अलग नहीं हो सकते। संसार के विषय दुख रूप हैं तो हैं, वो आत्म कल्याण से कभी अलग नहीं हो सकते। हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान। सभी साधक साधिकाएं एक दूसरे के लिए तालियों की गड़गड़ाहट करें। विहंगम योगी करे पुकार, अध्यात्म मूर्ति हो तैयार। विहंगम योगी करे पुकार, सदगुरु मूर्ति हो तैयार। संकल्प दिव्य निभाएंगे, हम मूर्ति भव्य बनाएंगे। संकल्प दिव्य निभाएंगे। हम मूर्ति भव्य बनाएंगे। पुनः सब एक दूसरे के लिए घोर घनघोर तालियों की गड़गड़ाहट करें। नवम वार्षिकोत्सव का यह द्वितीय दिवस हमें अध्यात्म के ही प्रकाश से प्रकाशित करता जा रहा है। स्वरवेद के स्वर से ही हमें शक्ति ऊर्जा प्रदान करता जा रहा है। जितना अधिक सत्संग होगा हम अध्यात्म के उतना निकट होंगे। सद्गुरु के ज्ञान विज्ञान के साथ हमारे जीवन का भौतिक और आध्यात्मिक विकास होता है। चलते हैं हम पुनः इन्हीं गहराइयों में, और अब हम साहिब का एक दिव्य भजन सुनेंगे। ये दिव्य वाणी अमोघ वाणी है, साक्षात के धर्मा अनुभव पूर्ण वाणी है। इन वाणियों के श्रवण से प्रकाश का मार्ग गतिमान रहता है। अंधेरे का कोई वस्तुतः अस्तित्व नहीं, प्रकाश का अभाव ही अंधेरा है। तो स्वरवेद महामंदिर धाम पर साहेब की वाणियां भी उत्कीर्ण की जानी हैं। श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक भी उत्कीर्ण किए जाने हैं। उपनिषदों के प्रसंग भी उत्कीर्ण हो रहे हैं। वेदों के मंत्र भी उत्कीर्ण किए जाने हैं। जो अधूरे कार्य हैं स्वरवेद महामंदिर धाम के, उसको हम अति शीघ्र ही पूर्ण करेंगे। यही हमारा संकल्प है। हम सबका संकल्प महान। साहेब के दिव्य स्वर का हम सब आनंद लाभ लें। पानी में मीन पियासी, मोहे सुनी सुनी आवत हासी। पानी में मीन पियासी, मोहे सुनी सुनी आवत हासी। पानी में मीन पियासी, मोहे सुनी सुनी आवत हासी। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। जैसे मिगाना भी कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी। सुनी सुनी आवत